Welcome back dear students in our channel to our classes. Today we are going to discuss the next topic of this chapter, that is the central bank, which is also called the Reserve Bank of India और RBI. तो हम जो हैं इस चैप्टर में अब बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में. तो सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में बात कर लें कि सेंट्रल बैंक क्या होती है. कोई भी ऐसी बैंक जो किसी भी कंट्री के लिए करेंसी नोट्स इशू करे या करेंसी नोट्स प्रिंट करे, उस बैंक को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं. जैसे आपने देखा हमारे कंट्री के अंदर इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं आप, वही मतलब पूरी अथॉरिटी रखती है, सोल अथॉरिटी उसी की है जो हमारे कंट्री के लिए नोट इशू करती है. सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपये और सभी सिक्कों को छोड़ करके बाकी 2 रुपये के नोट से लेकर के और 2000 के नोट तक के सभी नोट जो हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है. सिर्फ 1 रुपये का नोट और सिक्के जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो हैं प्रिंट किए जाते हैं. ये वाली सारी चीज़ें कि इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मनी वाला चैप्टर. आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, किस बेस पर वो जो है नोट इशू करती है. तो कोई भी ऐसी बैंक जो कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हो, कंट्री के डिफरेंट जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको कंट्रोल करती हो, उन्हें ऑपरेट करती हो, तो उसे हम जो है सेंट्रल बैंक कहते हैं. राइट. अब बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या आरबीआई के फंक्शंस आ जाए तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ जाए एग्जाम में, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के फंक्शंस पूछे जाएँ या फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे जाएँ, वो सेम है. तो सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, यह है बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू नाम से पता चल रहा है इशू करना, यानी कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कंट्री के लिए नोट इशू करती है. जैसा अभी मैंने बताया कि सिर्फ 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं उनको छोड़ करके बाकी 2 रुपये के नोट से लेकर के 2000 के नोट तक जितने भी आपके रुपीज़ हैं, करेंसी हैं, वो सभी जो है आरबीआई प्रिंट करती है या इशू करती है. इसलिए इसको बैंक ऑफ इशू कहा जाता है. ये कोई और दूसरी बैंक नहीं कर सकती. राइट. सेकंड, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट. 3 हैं इसमें. देखिए सबसे पहला तो हो गया बैंकर, यानी कि ये गवर्नमेंट की बैंक भी कहलाती है. जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी लेन देन होता है गवर्नमेंट का, पेमेंट हो, रिसीव करना हो, कुछ भी हो, वो सभी आरबीआई के थ्रू होगा. गवर्नमेंट का जितना भी होता है, तो ये इसलिए गवर्नमेंट का बैंकर भी कहा जाता है इसे आरबीआई को, या सेंट्रल बैंक कह सकते हैं आप. सेंट्रल बैंक को जो है गवर्नमेंट का बैंकर कहा जाता है. दूसरा एजेंट. सेकंड क्या है, ये पहला बैंकर हो गया, अब एजेंट. तो जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट का जो है एजेंट की तरह भी काम करता है. एजेंट किस तरीके से, जैसे कि गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटीज़ सेल करनी हो या सिक्योरिटीज़ परचेज करनी हो, उन कंडीशंस में किसके थ्रू काम होगा, आरबीआई के थ्रू काम होगा. आरबीआई के थ्रू ही सेल की जाएंगी, आरबीआई के थ्रू ही परचेज की जाएंगी. तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट के एजेंट की तरह भी वर्क करता है. थर्ड है एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है, यानी कि तमाम मैटर्स पे, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो भी सिचुएशंस होती हैं कंट्री के अंदर अगर, तो उसमें मॉनेटरी मैटर्स से रिलेटेड जितनी भी मतलब कोई भी किसी भी तरीके की एडवाइस देनी होती है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से एडवाइस लेगी. जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और उसके मेंबर्स होते हैं, उनसे एडवाइस लेगी कि कौन सी किस तरह की पॉलिसी हमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी इशू करनी चाहिए और ऑपरेट करनी चाहिए कंट्री के अंदर, जिससे कि हम जो है जो कंडीशन है इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की, उसे हम कंट्रोल कर सकें. तो इस तरीके से ये एक तरीके से गवर्नमेंट के एडवाइज़र की तरह भी काम करता है आरबीआई. थर्ड है फिर कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. तो कमर्शियल बैंक आपने सुना होगा सीआरआर का नाम, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. ये वो रेशियो होता है जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास में जमा रखती हैं, यानी कि डिपॉजिट रखती हैं. तो उस रेशियो को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो. जैसे मान लीजिए एक कोई कमर्शियल बैंक है, उस बैंक के पास में सपोज कीजिए 100 करोड़ रुपीज़ हैं, 100 करोड़. ठीक है. तो इस 100 करोड़ रुपीज़ का तकरीबन आज के टाइम पे जो अभी मार्च
तक जो रेट कर रखा था ये 3% कर दिया था। वैसे ये 4% चल रहा था पहले से, बहुत टाइम से 4% CRR था, जो 3% कर दिया। इसका मतलब 100 करोड़ का 3% यानी कि 3 करोड़ रुपए वो इस कमर्शियल बैंक को, कोई भी जो कमर्शियल है उसके RBI के पास रखना होता था, उसके पास। यानी 100 करोड़ रुपए अगर बैंक के पास हैं तो उसके 3 करोड़ रुपए जो हैं वो RBI के पास होंगे, जमा होंगे जस्ट सिक्योरिटी के तौर पे। उसी को कहते हैं CRR। तो कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स होते हैं ये CRR वगैरह, इसका कस्टोडियन होता है वो, है ना, एक तरीके से उसे कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ अपनाती है बैंक तो इन्हीं रेट्स को चेंज करती है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये बैंकर्स जितने भी होते हैं कमर्शियल बैंक वाले, बैंकर्स का भी बैंक होता है, ये जितने बैंक वाले लोग हैं या बैंक्स हैं उनका भी बैंक कहलाता है। क्योंकि अगर कहीं से मान लिए इंतजाम नहीं होता है, पैसे की ज़रूरत है किसी बैंक को और इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहा है, किसी दूसरी बैंक से भी नहीं हो पा रहा है, तो आखिरी उम्मीद बचती है कि वो RBI से अप्रोच कर सकता है और RBI उसे पैसा देगा जितनी उसे ज़रूरत है किसी भी बैंक को। क्योंकि तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम डील नहीं कर सकते RBI से, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हमें पैसा चाहिए, हम अपनी कमर्शियल बैंक जो भी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी आपकी जो बैंक है, उसमें आप जाते हैं पैसे लेने और पैसा उसके पास नहीं है, तो वो अप्रोच कर सकता है कि वो आखिरी उम्मीद जहाँ से है उसे RBI से, तो वहाँ से पैसा ले सकता है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि तमाम तरह की जो फॉरेन करेंसीज़ हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो दिनार हो, कुछ भी हो इस तरीके का, उन सब का कस्टोडियन होता है, उसको जो है अपने कस्टडी में रखता है, अपने पास रखता है उसका रिज़र्व जो है, कौन? RBI या सेंट्रल बैंक रखता है। ठीक है, तो ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है अपने पास रखता है ये। फिर उसके बाद है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कंट्री के अंदर, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो उसके लिए वो तमाम तरह के जो मेजर्स हैं वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। वो सभी जैसे CRR है, SLR है, रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, OMO। तो इन सब के थ्रू जो है RBI या सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर। क्योंकि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इन सारे रेट्स को इनको बढ़ाना होता है, तो RBI इनको बढ़ाता है। डिफ्लेशन की कंडीशन होती है जब प्राइसेस डाउन जा रहे होते हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सारी कंडीशन होती है, तो इन रेट्स को जो है कम कर दिया जाता है। ठीक, तो ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। फ़िलहाल में यही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है ये। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था कमर्शियल बैंक के बारे में कि कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, क्रेडिट को क्रिएट करती हैं, जबकि RBI या जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल कैसे करता है वही नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। तो देखिए जितने भी जैसे हम लोगों के अकाउंट्स जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, इसी तरह से इन बैंक्स के अकाउंट RBI में या सेंट्रल बैंक में होते हैं। तो जब आपस में इन बैंक्स का कोई क्लियरेंस का मसला हो, किसी के पैसे हों किसी के दूसरी बैंक के ऊपर, है ना, तो वो क्लियरेंस जो है वो यहाँ से सेंट्रल बैंक से हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक में तो सभी के अकाउंट हैं, तो सेंट्रल बैंक वहीं के वहीं क्लियर कर देती है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे इसके सेंट्रल बैंक के कुछ मेन फंक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अगर आपको नोट्स चाहिए इस पूरे चैप्टर के, तो सभी चैप्टर्स के नोट्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी के नोट्स इस चैप्टर के भी और जितने भी बाकी के चैप्टर मैंने पहले पढ़ाए उन सब के नोट्स आप जो हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।